बात होने जा रही है बिहार की। बिहार में एपिक वॉर तेज हो गई है। एक से ज्यादा एपिक नंबर पर बम्पर सियासत है। अभी तक तो तेजस्वी यादव पर ही आरोप था कि उनके पास दो एपिक नंबर कहां से आए, लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो गया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से, जहां पर उनके भी दो एपिक नंबर सामने आ गए हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव के तेवर तल्ख हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय और पटना के 2 जगहों के वोटर हैं। दोनों एपिक कार्ड में उनकी उम्र भी अलग अलग है। तेजस्वी यादव ने पूछा, क्या चुनाव आयोग विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? इस पर विजय सिन्हा ने खुद ही पलटवार कर दिया। तेजस्वी यादव को उन्होंने फ्रॉड कह दिया। आइए आपको सुनाते हैं पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा और फिर विजय सिन्हा ने कैसे पलटवार की। तो देखिए, आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा, तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकेपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं, तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। क्या हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। क्या हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहाँ पर फॉर्म भरा
तो तेजस्वी यादव से लेकर विजय सिन्हा तक वोट की ये जो एपिक जंग है विजय जी, ये वाकई में इतनी एपिक। पहले तो अभी तक केवल तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहे थे कि ये दो नंबर कहां से आ गए। ये कह दिया गया कि भाई आपने अपने 2 वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं, आपने धांधली की है। अब डेप्यूटी सीएम ये लेकिन बता रहे हैं कि मैंने खुद ने लखीसराय में ही, मेरे परिवार ने लखीसराय में ही वोट दिया और मैंने वो कॉपी भी दिखा दी पूरी दुनिया को कि मैंने भाई आवेदन दे रखा है कि आप इसे हटाएं क्योंकि मैं वही लखीसराय का वोटर हूं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब लोग, चाहे वो विजय सिन्हा जी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों या राहुल जी हों, वो सब लोग इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग काम कर रहा है एसआईआर करने का, वो बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे करना है इस पर डिबेट हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर होनी चाहिए, इस डिबेट को सब लोगों ने पुख्ता कर दिया। बिल्कुल ठीक है ना। और मुझे लगता है कि अब पूरे देश भर में इस सिस्टम को ठीक करने का सही वक्त आ गया, क्योंकि अब किसी के पास जवाब नहीं है। यदि विजय सिन्हा की भी आ गई, मतलब उन्होंने दे दिया नहीं दे दिया, और आ जाएगी नहीं आएगी, वो सब ये प्रूव कर रहा है। और 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को भी राहुल जी की बात को, विजय सिन्हा जी की बात को, तेजस्वी जी की बात को अपने दोस्त की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की बहुत गंभीरता से, कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि पूरा इलेक्टोरल सिस्टम ठीक रहे। सर, अगर गाली कोई देने भी वाला गलत दोस्त किसे चाहिए? अगर गाली देने वाले दोस्त ही आपको ठीक करते हैं, जो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आप गाली जो देने है वाले सरकार आपको के ठीक कर रहे हैं पेरोल कि पर नहीं कर काम रहे? कर रहे हैं, ऐसी गाली पड़ रही है। आपको खैर, ठीक लेकिन करने के लिए। इस बात से मैं सहमत हूं कि जो विनोद जी, अभी विजय जी ने कही बात कि चाहे वो तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर हों या फिर विजय सिन्हा के 2 कार्ड्स हों, वो सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि कितना जरूरी था ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो जाना। कम से कम ये बातें तो निकलकर सामने आई कि त्रुटियां कहां पर हैं, परेशानियां कहां हैं। नहीं, इससे 2 चीजें साफ होती हैं। एक तो एसआईआर की जरूरत थी, है, ये भी साफ होता है। 25 साल बाद जो है, अगर 2003 में कोई एसआईआर हुई थी तो अब हो रही है, तो उसका औचित्य है। वो प्रक्रिया पर बात हो सकती है कि आधार को माने न माने और क्या है तरीका, वो अलग बात है वो, लेकिन एसआईआर का औचित्य साबित होता है। दूसरा ये भी साबित होता है कि जो समरी रिवीजन होता है ना, उसमें कितनी कमियां हैं। जो हर चुनाव से पहले जो स्क्रूटनी होती है और समरी रिवीजन होता है और बीएलओ घर घर जाके सत्यापित करते हैं, क्यों उसमें इतनी त्रुटियां हैं वो सामने आ रही हैं। यानी एक तरह से ये हो गया कि एसआईआर तो हो गया आपका जो है दिवाली में पुताई घर की, तो पूरे घर का सब सफाई होती है, और समरी रिवीजन हो गया रोज झाड़ू। तो यानी ढंग से रोज झाड़ू और घर में नहीं लगेगी, तो जब दिवाली पे आप पुताई करवाएंगे तो आपको बहुत कूड़ा करकट मिलेगा। बेहतर है कि झाड़ू ढंग से रोज लगे तो दिवाली पे कूड़ा करकट कम इकट्ठा होगा। तो अगर समरी रिवीजन ठीक हो तो ये दिक्कतें काफी कम हो जाएंगी। रिवीजन पर ही तो सारा विवाद खड़ा हो गया ना। नहीं, समरी रिवीजन तो होता ही है, हर साल होता है। समरी रिवीजन होना ही नहीं, सिर्फ एसआईआर को लेकर ही तो सारा SIR विवाद हो गया कि SIR मुसलमानों के नाम काट दिए। एसआईआर के टाइमिंग को लेकर विवाद हुआ, टाइमिंग को लेकर विवाद हुआ, प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ है। एसआईआर पर किसी ने विरोध नहीं भाई किया। 2003 में जब एसआईआर हुआ था तो कोई चुनाव नहीं थे ये उस कहा समय। गया ना कि मुसलमानों का नाम काटा गया। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया। फिर ये भी कहा गया कि SC ST OBC को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। फिर ये भी आरोप लगाया गया कि एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इतने कम समय में ये रिवीजन कराया गया जिससे कि इस अमुक दल को फायदा पहुंचा दिया जाए। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि एसआईआर, जैसे बाकी लोगों ने भी कहा, एसआईआर जरूरी है, ये होना चाहिए ताकि जो अनोमलीज है वो खत्म हो सके। लेकिन दूसरी बात भी सही है, इससे ये बात भी साबित होती है कि इलेक्शन कमीशन का काम सही नहीं है। हाँ, उसमें इतनी अनोमलीज हैं कि वो जो है वो हमारे को वोटर लिस्ट में दिखाई देता है। अब अगर ये बात है कि जैसे कानून क्या कहता है, आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड होंगे, आपके ऊपर 1 साल की सजा और आपको जुर्माना हो सकता है। तो अगर 2 निकल रहे हैं तो करिए फिर कार्रवाई। और अगर उन्होंने ये कहा है कि मैंने इसके लिए पहले से ही आवेदन दे तो रखा है, वो तो बात की बात है ना। आवेदन दे रखा तो इलेक्शन कमीशन फंसेगा उसमें। हाँ, क्या हमने काटा, आपने क्यों नहीं काटा? मैं वही तो बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का काम, इसका मतलब खराब है, गलत है, काम ठीक से करते नहीं है। अगर किसी ने आवेदन दिया और आपने नहीं काटा उसका, तो आपकी प्रॉब्लम है ना इलेक्शन कमीशन की। होली खाओ थोड़ा कि जिस पे उंगली नहीं उठेगी डेमोक्रेसी में।
ये जो सुनील डिबेट जी, हम आप- करते हैं ना कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल ना खड़े करें, यही डिबेट गलत है, मैं समझता हूँ। देखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है संवैधानिक संस्थाओं पर तो ज्यादा सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो जब उनकी तक जिम्मेदारी ठीक ज्यादा हाँ, है। उनकी देखिए, जिम्मेदारी ज्यादा, जिम्मेदारी वो ज्यादा जब तक है। ठीक रहेंगे भारत तभी भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है और इतना विविधता से भरा हुआ देश है। अगर 100 करोड़ मतदाता है, अब अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में 94-95 करोड़ मतदाता था देश के अंदर, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ये कभी कह नहीं सकता, और ये चुनाव आयोग से उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि 100% एक्यूरेसी के साथ चुनाव आयोग इसको परफॉर्म करेगा। अब चुनाव आयोग को जब लग रहा है कि भाई ये लगातार जिस तरीके से एसआईआर की जरूरत चुनाव आयोग को महसूस हुई होगी, फिर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाई अभी क्यों, तो अभी नहीं तो क्या 5 साल बात करेंगे? हर साल देश में चुनाव होते नहीं है। अगर बिहार में अभी नहीं होता तो अगले 5 साल के पहले फिर इसका असर देखने को मिलता। तो चुनाव आयोग चाहता होगा कि भाई अभी दिन रात काम करके हम एसआईआर को कर लेते हैं, तो जो हम बाद में 5 साल की बात कर रहे हैं अभी हम करेंगे 2025 के चुनाव में साफ सुथरे चुनाव आयोग के साथ हम जाना चाहते हैं। और चुनाव आयोग ने इसका सारा जवाब, जब एडीआर गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चुनाव आयोग ने पूरा जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम प्रश्न चुनाव आयोग से पूछे, तमाम चीजों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राथमिक रूप से इस बात को माना है कि एसआईआर की प्रक्रिया सही और सुचारू रूप से चल रही है, इसको रोकने की जरूरत तो नहीं है। एक और मत जहां- जिस पर आप चारों जो है एक मत है कि एक तो इंटेंसिव रिवीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिससे सुधारा जा सकता है, चाहे वो तेजस्वी यादव कह रहे हो, चाहे विजय सिन्हा कह रहे हो, थोड़े से मतदाताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप खबरों को देखें, आप मतदाता क्या समझें। जागरूक होगा? जैसे कल हमने आदित्य सिंह की बात की, आदित्य सिंह ने कहा कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से दे दी थी रिपोर्ट और आपका नाम 4 जगह है, तो इसमें मतदाता क्या करेगा? विजय सिन्हा कह रहे कि मैंने आवेदन कर रखा था, आपने नहीं किया, तो बताइए आप क्या करेंगे? फांसी आप उसे लगाएंगे, समस्या विजय सबके सिन्हा साथ को? आती है। आप अप्लाई कर दीजिए, उसमें जब आप फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपका ट्रांसफर हुआ, आप दूसरी जगह जो फॉर्म भरते हैं वहाँ वोटर लिस्ट में, उसमें उसी में होता है कि आप पहले कहाँ लिस्टेड हैं, हाँ। उसका डिटेल दीजिए और अपने आप काट देना चाहिए। उसको काटने का तो वहाँ साइन होते हैं उसमें। काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये तो हम वो तो थोड़ी उसी कह में रहे हैं, होता है खुद जो कह आप रहा है अप्लाई इलेक्शन करते हैं, जो फॉर्मेट है उसी फॉर्म में होता है। पहले अपना नाम हम सब डिटेल लिखते हैं और नीचे होता है पहले कहाँ रजिस्टर्ड की प्रॉब्लम भी समझ जाए। चुनाव आयोग के पास खुद का तो स्टाफ रहता नहीं है। चुनाव आयोग के पास तो भाई जो राज्य प्रशासन का जो स्टाफ होता है चुनाव के समय, आयोग के समय, चुनाव के समय अंदर में काम एक कर रहा और- एक होता और है। उसी समय चुनाव एक और खबर ये अब भी आप इस बिहार तरह से से कह दीजिए कि पुलिस भी होना की प्रॉब्लम है कम है, 100 आदमियों पर 5 सिपाही हैं तो चोरी हो रही होने दो, फिर तो ये तर्क सब जगह लागू हो जाएगा ना। अगली खबर, सुशासन बाहुबलियों से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? क्या बिहार चुनाव में फिर से बाहुबलियों का बोलबाला रहने वाला है? क्या सियासत में बाहुबलियों का साथ लेना भी एक मजबूरी है? कल इन तमाम सवालों को फिर से उठाया इसलिए गया क्योंकि सीएम आवास एक अणिमार्ग में गहमा गहमी रही। सबसे पहले मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। मोकामा से वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही अनंत सिंह जेल से छूटे हैं। जैसे ही अनंत सिंह बाहर निकले वैसे ही एक और बाहुबली आनंद मोहन उनके आवास पर पहुंच गए। उनके साथ उनकी सांसद पत्नी लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद भी मौजूद थे। इन मुलाकातों पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। ये बातों पर इन लोगों के नाकाम के लोग हैं। ये लोग केवल जो है AK-47 की भाषा समझते हैं और AK-47 घर में मिलता है वही सरकार घर में पकड़ती है और वही सरकार छुड़वाती है। तो ऐसे राजनीति में हम लोगों को कौन क्या है नहीं है बिहार की जनता अच्छे से जानती है। इन लोगों के बारे में अगर बात करना है तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम लोगों के लायक ये लोग नहीं है। मुंह से हम लोग क्या बोलते हैं? वोट मांगेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, बस। आप खुद चुनाव लड़ेंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे? अच्छा खुद लड़ेंगे? हाँ। जाहिर है विरोधी भी तैयारी कर रहे हैं। सूरजभान सिंह ने कहा है कि हम वो कह रहे हैं किसी कीमत पर अनंत सिंह को जीतने नहीं। हाँ, सब दिन तो हमारा वोट वह खुले न दे के आप पेटी में भर देता था। आज विरोधी नहीं हो गया है, जलमा जब से विरोधी है तो सब दिन विरोधी हो रहा है, हमरे वोट देता था, अब नहीं देगा। तो आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है वहाँ पर? आखिर आपको इतना भरोसा क्यों? ताकत है जनता। जनता भगवान है, हम जनता को मानते हैं, जनता हमारा मानता है। तो यादव को भरोसा है कि हमारे साथ 12 सीट में दम फूल जाएगा। किसका? तेजस्वी क्या आप करा? वो तो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद। प्रधानमंत्री तो बन जो मुख्यमंत्री हो। चुनाव है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बननी तय है। बस मिठाई बांट दीजिए, बन गई। हम आपको कह रहे हैं मिठाई खाइए, बन गई।
कह रहे हैं युवा लोग हमारे साथ हैं, युवाओं के लिए काम किया है तेजस्वी यादव ने, 17 महीने में नौकरी और रोजगार दिए हैं। हाँ, ठीक पिताजी और माताजी के की सरकार में तो नौकरी नहीं बटी, लेकिन चाचा जी की सरकार में नौकरी बटी। तंज बड़ा खूब कसा आनंद मोहन ने, लेकिन सवाल यह है कि ये जो एक के बाद एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग की आवश्यकता क्या थी? नीतीश कुमार के लिए क्यों आनंद मोहन और अनंत सिंह जरूरी हैं? विनोद जी, क्यों जरूरी हैं ये दोनों? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश, वैसे तो देश के सभी राज्यों में बाहुबलियों की अपनी भूमिका लगातार बढ़ी है चुनाव में। और पहले एक जमाना था कि जब बाहुबली लोग जो है नेताओं के लिए काम करते थे, अब बाहुबली खुद नेता बन गए और जिन पे तमाम बड़े बड़े आरोप हैं, उनको दबंग और बाहुबली अगर आप ना कहिए, अगर आपराधिक रिकॉर्ड वाले कहिए तो नाराज हो जाते हैं। बाहुबली में उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कहने में, हम लोग भी इसीलिए बाहुबली कह देते हैं, जैसे कश्मीर में आतंकवादी को मिलिटेंट कहते हैं वहाँ। तो और भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि इनका प्रभाव घटने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। वो चाहे आनंद मोहन हो, अनंत सिंह हो, या उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नाम ऐसे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त चुनाव आ रहे हैं बिहार में, तो इनकी सबकी भूमिका फिर बढ़ेगी, और भूमिका बढ़ेगी जिस दल के साथ होंगे, अपने अपने क्षेत्र में इनका प्रभाव होता है हर तरह का। अब जिस जनता की बात कर रहे हैं कि जनता, तो जनता इनके क्षेत्र में जनता से जाकर कोई इंडिपेंडेंट इंटरव्यू करे तो पता लगे जनता क्या कहती है, क्योंकि जनता सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती, क्या करेगी गरीब आदमी। तो ये बाहुबलियों का जो साम्राज्य है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी है काफी हद तक, लेकिन इन दो राज्यों में तो बिल्कुल प्रकट रूप से है। बाकी राज्यों में पैसे का खेल ज्यादा होता है, यहाँ पैसे के खेल के साथ साथ जो बाहुबल है उसका खेल बहुत होता है। पर आरजेडी को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, उनके इतिहास जो है वो किसी बहुत को कुछ नहीं, आरजेडी के हाथ कौन सा इसमें भी बड़े पाक साफ है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को किसका था, प्रभुनाथ सिंह किसके थे? मोहम्मद शहाबुद्दीन का सुनाऊं? मोहम्मद शहाबुद्दीन पे जब अरेस्ट वारंट था, अंडरग्राउंड थे, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जो अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो दिल्ली की सर्किल में केंद्रीय मंत्रियों के पास बैठे देखे जाते थे। बाहुबलियों की बल की सभी को होती है जरूरत। जेल मैनुअल में चेंज किसने करवाया था? नीतीश कुमार करवाया था ना, आनंद मोहन को छुड़वाने के लिए। हाँ। जेल मैनुअल में पूरे चेंजेस करवा के आनंद मोहन को बाहर निकाल कर लेकर आए, और उसी आनंद मोहन का बेटा जब राज्यसभा चुनाव होता है तो आरजेडी से विधायक है, वोटिंग करता है वो जनता दल यूनाइटेड कैंडिडेट के लिए, और विधानसभा में अब जनता दल के साथ चेतन आनंद बैठ रहे हैं, लवली आनंद अब जनता दल यूनाइटेड के साथ बैठ रही है। तो जो नीतीश कुमार सुशासन की बात करते थे और लालू प्रसाद पे अपराधियों को संरक्षण देने की बात करते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ आनंद मोहन और ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी देखना चाहिए कि ऐसे बाहुबली को अगर नीतीश कुमार ले रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर भी इस बात की उंगली उठेगी, और नीतीश कुमार को भी देखना चाहिए कि जिस लालू प्रसाद यादव पे आप जंगल राज और अपराधियों का संरक्षण देकर राजनीति करने का आरोप लगाते रहे, आज उन सारे अपराधियों को आप टिकट दे रहे हो। मोकामा से वो खुल के कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या जनता दल यूनाइटेड ने स्थिति जारी करी है? अनंत सिंह की जरूरत क्या लालू प्रसाद यादव को या आरजेडी को नहीं हुई थी? वो अलग बात है, वो जब जिसको साथ दे दे वहां उसकी सरकार है, जब जिससे साथ खींच ले उसकी सरकार गिर जाती है। कैसे इस बार सत्ता बदली है, क्या हमने नहीं देखा?